नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम केस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमीरदेव चौहान का वह सेनापति जिसने रणथंभौर दुर्ग के खाद्यान्नों में हड्डियां मिलाकर के उन्हें अपवित्र करवा दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल हमीरदेव चौहान के वे सेनापति थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, उसके बाद रणमल और रतिपाल अपना इनाम पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के सामने गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मौत के घाट उतरवा दिया और कहा कि जो अपनों के नहीं हुए वो परायों के क्या होंगे। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात न किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उमेद सिंह ने किस मराठा सरदार की सहायता से बूंदी की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया था? तो जो बूंदी के शासक थे उमेद सिंह, उन्होंने मल्हार राव होलकर और कोटा के शासक दुर्जन साल की सहायता से बूंदी पर अधिकार कर लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। नवंबर 1761 में हुए बटवाड़ के युद्ध में कोटा की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था झाला जालिम सिंह ने। झाला जालिम सिंह ने। कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? तो कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ झाला जालिम सिंह जी को कहा जाता है। मांगरोल का युद्ध कब हुआ? तो मांगरोल का युद्ध 1 अक्टूबर 1821 को झाला जालिम सिंह और कोटा के शासक राव किशोर सिंह के मध्य हुआ था। बूंदी के किस शासक ने अपने जीवन काल में ही स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था? तो ये थे राव उमेद सिंह और इन्होंने अपना अंतिम संस्कार 1770 में करवाया था। कोटा के किस शासक ने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये थे राव उमेद सिंह प्रथम। मांगरोल युद्ध में झाला जालिम सिंह को किसने सहायता प्रदान की थी? तो मांगरोल युद्ध में झाला जालिम सिंह को कर्नल टोड ने सहायता प्रदान की थी। बिसलपुर बांध की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? तो बिसलपुर बांध की स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी और विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का चौहान शासक था। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का या अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। मेवाड़ के शासक उद्दा के शासनकाल में सिरोही के किस शासक ने आबू पर पुनः अधिकार कर तथा पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित करवाई थी? तो ये थे सिरोही के शासक लाखा। सिरोही के किस चौहान शासक ने परमाणु से आबू व चंद्रावती छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो ये शासक थे राव लुम्बा। कानड़देव प्रबंध व वीरमदेव सोनग्रारी बाता की रचना पद्मनाभ ने की थी। कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी बाता ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो जालोर के चौहान शासकों की जानकारी देते हैं। और ख़ास तौर से जो कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रा है, इसमें मुख्यतः जो बातें हैं वो कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव के बारे में हमें मिलती है। तो इसकी रचना पद्मनाभ ने की थी। पद्मनाभ ने इसकी रचना अखेराज के शासनकाल में की थी। किसके शासनकाल में की थी? अखेराज के शासनकाल में की थी। राणा कुंभा ने सिरोही के किस चौहान शासक को पराजित किया तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ये थे सहसमल। सहसमल को राणा कुंभा ने पराजित किया था और सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जालोर के चौहान शासक कानड़देव का शासनकाल था 1305 से 1311। 1311 में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है
और उसके बाद कानड़देव और उसका पुत्र वीरमदेव दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को 1857 की क्रांति में लापरवाही बरतने के आरोप में तोपों की सलामी 17 से घटा करके कितनी कर दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा 13। सही उत्तर होगा 13। हम देखते हैं कि कोटा में जो 1857 की क्रांति हुई उसका नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उसकी हत्या क्रांतिकारियों द्वारा कर दी गई तथा एक अंग्रेज डॉक्टर सैंडलर भी मारा गया था। और कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को यहाँ के क्रांतिकारियों ने 6 महीने तक बंदी बना करके रखा था। किस प्रशस्ति में जालोर को जाबालीपुर कहा गया है? तो जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें जालोर का नाम हमें जाबालीपुर मिलता है। बूंदी का कौन सा शासक श्रीजी के नाम से जाना जाता था? तो बूंदी का शासक उम्मेद सिंह श्रीजी के नाम से जाना जाता था। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो ये थे विष्णु हाड़ा, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 10 फरवरी 1818 को। 10 फरवरी 1818 को। मुगल शासक फर्रुख सिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद किस शासक के समय किया? तो ये किया गया राव बुध सिंह हाड़ा के समय। हुडा सम्मेलन 1734 में बूंदी के किस शासक ने भाग लिया था? तो हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि मराठों का जो राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ रहा है उस हस्तक्षेप को रोकना था। इसमें बूंदी के शासक राव दलेल सिंह ने भाग लिया था। राव दलेल सिंह ने भाग लिया था। बूंदी मेवाड़ से किस शासक के काल में स्वतंत्र हुआ? तो बूंदी जो था वो प्राचीन काल में मेवाड़ का ही एक अंग कह सकते हैं, या यहाँ के जो शासक थे, बूंदी के जो शासक थे वो मेवाड़ के सामंत थे। तो ये मेवाड़ और बूंदी को जो अलग करने वाले या जो स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित करने वाले थे बूंदी के शासक, उनका नाम था राव सुरजन हाड़ा। राव सुरजन हाड़ा। कोटा के किस शासक ने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था? तो कोटा के महाराव दुर्जन साल ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। किस चौहान शासक ने गजनी के शासक खुसरो शाह मलिक को हराकर हिंदू राजा को गजनी शासन से मुक्ति दिलाई थी? तो ये बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ थे। राजस्थान की पहली मस्जिद के निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर किया था, जिसे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत कंठाभरण वाणी विलास जो पाठशाला थी उसको मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जहाँ पर संत पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम वह पूर्ण परिष्कृत नमूना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कर्नल जेम्स टोड का है। आबू के जैत सिंह की सहायता के लिए 1170 में चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने किस चौहान शासक की हत्या कर दी थी? तो ये की थी सोमेश्वर चौहान की। और ये सोमेश्वर जो चौहान थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। रणथंभौर के किस चौहान शासक के समय इल्तुतमिश द्वारा विफल आक्रमण किया गया? तो ये किया गया था वीर नारायण के समय में, जिसमें इल्तुतमिश विफल रहा था। मगर इस संघर्ष में वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हुए थे। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान ने किस चौहान शासक पर आक्रमण किया था? तो ये किया था वाघभट्ट के ऊपर। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का
अधिकारी किसे नियुक्त किया, तो ये किया था पुंजन राय को, पुंजन राय। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 1290 में सवाई माधोपुर के किस दुर्ग को हासिल किया गया, तो ये था झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की चाबी या कुंजी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उल्लू खां कहाँ का सूबेदार था, तो ये बयाना का सूबेदार था, बयाना भरतपुर में। 1299 में हुए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में हमीर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था भीम सिंह और धर्म सिंह ने। इसमें भीम सिंह मारे गए थे, इसमें भीम सिंह मारे गए थे, भीम सिंह मारे गए थे। इल्तुतमिश के जालौर आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था, तो उस समय वहाँ का शासक था उदय सिंह। और इल्तुतमिश द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था 1228 में। कोटा के किस शासक ने अपनी रानी ब्रजकुंवर के लिए 1740 में किशोर सागर तालाब व जगमंदिर महल का निर्माण करवाया था, तो ये थे राव दुर्जनशाल। किस अभिलेख में बूंदी का नाम वरंदावती मिलता है, तो ये मिलता है रणकपुर अभिलेख में। और चौहान वंश से संबंधित जो सब महत्वपूर्ण पर्सन थे उन सभी को लगभग को समेट लिया गया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे मेवाड़ राजवंश से संबंधित, मेवाड़ राजवंश से संबंधित अगले बिंदु में हम बात